आपकी समस्याएं देख करके मुझे भी व्यथा होती है। ऐसा नहीं कि मेरा अंतर्मन आपकी व्यथाएं, समाज की समस्याओं को देख करके रोता नहीं। उस माता आदि जगनी जगदम्बा के सामने मेरे अनेकों बार आंसू निकलते रहते। वह तरफ मैं देखता हूं समाज के अनेकों लोग किस तरह से भूखमरी के शिकार हैं, किस तरह से अपने बच्चों को भोजन नहीं दिला पाते, कपड़े पहना नहीं पाते, अनेकों लोग भूखों मर रहे हैं। मगर तत्काल 1 मिनट के अंदर न मैं उनकी पूर्ति कर सकता हूं, न वह प्रकट सत्ता पूर्ति कर सकती है। चूंकि प्रकट सत्ता तो कण कण में मौजूद है, मगर सब कुछ विधान के वशीभूत है। प्रकट सब कुछ आपको देना चाहती है और उसी देने के लिए तो प्रकट सत्ता कभी गुरु के रूप में, कभी किसी चेतना महापुरुष के रूप में आपके पास भेजती है। मगर आप कभी उनके विचारों में चलना पसंद नहीं करते, उनके हृदय को, पीड़ा को नहीं समझना की प्रयास करते कि वह चाहते क्या है। उन समस्याओं से सभी से मुक्ति आपको मिल सकती है यदि आप केवल गुरु के आदेशों के पालन में अपने जीवन को संकल्प कर दें। संकल्प कर दें कि हम सत्य पथ पर चलेंगे। हमारा जीवन केवल इतने के लिए आश्रित नहीं है कि हम केवल कमा रहे, पैसे कमा रहे और घर का सुख संपत्ति से अपने घर भर रहे हैं और केवल जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं। अपने जीवन को जन कल्याणकारी बनाएं। आपके अंदर बहुत कुछ सामर्थ्य है। आप लोग यदि अपनी सामर्थ्य को जगाने में लग जाएं तो आज जहां इतने ही कम समय में जो 2.5 लाख ऐसे परिवार है, घर है, जहां मां की ज्योतियां जल रही, मां के ध्वज टंगे हैं, मां का गुणगान हो रहा है, वह करोड़ों और अरबों में बदल जाएगा और निश्चित एक दिन धर्म ध्वजा पूरे देश में फहराएगा। भगवान की जय। अतः पहले आप लोग उस विचारधारा को समझें। आप यहां पे जुड़े हो, किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े हो, किसी गुरु से जुड़े हो, जब तक आप एक सही विचारधारा नहीं सीखेंगे, आप एक मानव नहीं बनेंगे। आपके अंदर जब तक दानवता सवार रहेगी, तब तक आप कभी उस प्रकट सत्ता की आराधना को, उसकी भक्ति का पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आंशिक फल ही केवल उसका मिलता है। पूर्व के अनेकों मेरे आशीर्वाद इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। इस जीवन के अनेकों आशीर्वाद मैंने बार बार कहा, जिस तरह आज आप यहां उपस्थित हुए हैं। कोई भी शिष्य खाली नहीं जा सकता। उसके जीवन का जो भी उसकी समस्याएं होंगी, निदान का कहीं ना कहीं मेरी साधना कुछ ना कुछ सहारा देंगी। कहते हैं डूबते के तिनके का ही सहारा रहता है। यदि आपकी मृत्यु 10 दिन के अंदर होने वाली होगी तो हो सकता है 10 महीने बढ़ जाए। हो सकता है आप कैंसर से पीड़ित हैं, आपकी मृत्यु को आपको भय है कि हमारी मृत्यु तत्काल हो जाएगी। निश्चित आपको कुछ आयु का योग यहां से अवश्य प्राप्त होगा। आपके जीवन की नाना प्रकार की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्या, नाना प्रकार की समस्याएं, उन समस्त समस्याओं के निदान के रास्ते हैं ओम जगदम के दुर्गाई नमः। यह वह महामंत्र जिसको यदि आप अपना सहारा बना लें, वह दुर्गा चालीसा का पाठ। मैं समाज को सरल से सरल क्रमों का ज्ञान प्रदान करता हूं। उन सरल से सरल क्रमों को कि आप चढ़े बढ़े तो एक साधक बने, एक शिष्य बने। और इसलिए मैंने चेतावनी दी आज से 3 या 4 दिन पूर्व कि कोई भी मेरा शिष्य यदि वह भक्ति मानव कल्याण संगठन का सदस्य है तो साधु साधु भेषधारी रखने का प्रयास नहीं करेगा। दाढ़ी बाल लगाकर समाज के बीच भ्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा कि हम दाढ़ी बाल लगा के एक साधक बन गए। साधक बनने के लिए दाढ़ी बाल रखाना अनिवार्य नहीं। इन बालों की सुरक्षा ये केवल एक बाल नहीं है। इन बालों की क्या दिव्यता है, क्या चैतन्यता। जब तक आपकी कुंडलनी चेतना पूर्ण जागृत रहो, अगर इन बालों को आप रखाए और साधक का स्वरूप धारण करते हैं तो आपके अंदर तनाव पैदा होगा। राक्षसी प्रवृत्ति रखने के लिए आप धारण कर सकते हैं। वह धारण करने के लिए तो अनेकों डकैत बाल और दाढ़ी और बाल रखा लेते हैं। जब तक आपकी अगर दिव्यता नहीं जागृत हुई, आप दाढ़ी बाल रखा रहे हैं तो आप अनित्य अन्याय धर्म के रास्ते पर निश्चित बढ़ जाएंगे। या तो आप उस दिव्यता को धारण कीजिए कि शरीर की चैतन्यता को धारण करें, उस सहस्त्रार को जागृत करें, उस अज्ञा चक्र को जागृत करें और उसके बाद इन बालों को रखाने का प्रयास करें। अतः मेरी विचारधारा को समझेंगे आप लोग, मेरी व्यथा को समझेंगे। इन 3 दिनों में अधिक चेतना मंत्र ओम जगदम के दुर्गाई नमः मंत्र का जाप करेंगे। अपने अंतःकरण को जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने बार कहा सब कुछ आपके अंतःकरण पर आधारित है। जितना भी समय आपको मिले दुर्गा चालीसा के पाठ में, ध्वज की परिक्रमा में, शांत से यहां किसी आश्रम के किसी कोने में, दूर दूर जहां पे ध्वज लगे हुए हैं, इस परिसर में जिस जगह मिल जाए उस जगह शांत से बैठ जाए। अनिल या अन्याय की चर्चा मत करें, अश्लीलता की चर्चा मत करें, हंसी मजाक की चर्चाएं मत करें। कुछ ना कुछ मौन व्रत रखें और शांत से उस प्रकट सत्ता का स्मरण करके तो देखें कि आपकी उन समस्याओं में कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। और दूसरी एक बात, जैसे मैंने पूर्व में कहा है, कभी भूल करके भी किसी एक भी व्यक्ति का 1 रुपया भी चुराने का प्रयास मत करें। क्योंकि मैंने बार कहा है, चोरी को और नशे को मैं यहां से सबसे बड़ा मैंने महापाप माना है। इस आश्रम का सबसे बड़ा अपराध मैंने माना है। मैंने स्वागत उनका करता हूं कि आप शराबी हो, जुआड़ी हो, इस आश्रम में आओ, मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्हीं को तो मैं सुधारना चाहता हूं। मगर इस आश्रम में आकर के अपराध करो, वह मुझे बर्दाश्त नहीं।
क्योंकि मैंने बाहर कहा यह शक्ति तीर्थ है, यह कि तुम्हारे बाहर के मल को ही नहीं धुलता है, तुम्हारे अंतःकरण को भी मेरी चेतना तरंगे धुल देती हैं। मगर उस धुलने में मेरे सहायक बनो। केवल वही करना है कि हम गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं तो अपना शरीर तो धुल ही रहे हैं, मगर बाहर से हम 10 किलो और कचरा समेट के ले जाएंगे और गंगा जी में फेंकेंगे और देखेंगे जब गंगा जी सब धुल देती तो ये भी धुलती रहेंगी। तो अगर इस तरह कचरा गंगा जी में भी डालते रहेंगे तो निश्चित है गंगा भी एक दिन मैली हो जाएगी। मगर यह साधक जिसने एक संकल्प लिया है कि मैं मनुष्य के अंतःकरण को धुलूंगा, उनके अंतःकरण को निर्मल बनाऊंगा और एक दिन एक सच्चे शिष्य के रूप में, एक सच्चे भक्त के रूप में मां के दरबार में लेकर के खड़ा कर दूंगा। जो एक सच्चे शिष्य और सच्चे साधक बनकर के जीवन गुजारेंगे, कम कम उस सिद्धाश्रम लोक का कम से कम स्पर्श, उसके दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करेंगे। जिस सिद्धाश्रम का मूल चेतना के जहां मैंने अपना पूर्व परिचय दिया, जिसका मैं अंश रूप में, इस रूप में, इस नाम से समाज के बीच अपने आप को स्थापित किए बैठा हूं। अनंत लोक हैं, केवल एक पृथ्वी लोक ही नहीं है। उन अनंत लोकों में, इस पृथ्वी लोक में मानव जीवन सबसे सर्वोत्तम माना गया है। केवल किस लिए, क्या जानते हैं इस तथ्य को? काम, क्रोध, लोभ, मोह से तो एक चींटी, एक छोटा सा पशु भी ग्रसित रहता है। एक चींटी को भी बचाने, उसको थोड़ा सा चोट पहुंचाओ तो भी काट लेती है। वह भी अपने लिए अन्य दाना इकट्ठा करती है। उनके बच्चों को, उनके अंडों को भी तोड़ने का प्रयास करो तो चींटियां काट लेती है, मधुमक्खियां काट लेती हैं। उसी तरह समाज में सब कुछ है, मगर मनुष्य के अंदर वह 7 चक्रों का वह मुख्य द्वार स्थापित है, संस्कार, कि अगर उसको जागृत करके मानव उस देवत्व को प्राप्त कर सकता है, अनेकों लोगों की यात्रा तय कर सकता है। इस धरती में नहीं, उन लोगों में भी अपने आप को स्थापित कर सकता है। वह मुक्ति का द्वार जहां प्रकट सत्ता से एकाकार कर सकता है। पशुओं में तो हजारों लाखों करोड़ों में केवल एक आध को शायद दुर्लभ प्रकृति का भी ऐसा आशीर्वाद दे दे कि वह उसे ज्ञान दिला दे, वह उसे कहीं दिव्यता का आशीर्वाद प्रदान कर दे। मगर अगर मानव चाहे तो अपने वह दिव्य द्वार को खोल सकता है, मगर उस दिव्य द्वार को खोलने के लिए आपको तत्काल उतावला होने की जरूरत है। मैंने कहा एक लंबी यात्रा है, यह केवल 2-4 वर्षों में नहीं आश्रित हो सकती। इसके लिए आपको एक दृढ़ संकल्प केवल होना चाहिए कि हम वह संकल्प ले कि हम 2 कदम बढ़ेंगे तो प्रकट सत्ता की ओर बढ़ेंगे, 2 कदम बढ़ेंगे तो हम सत्य की ओर बढ़ेंगे। जब से हम होश संभाल लें तब से सत्य पथ पर बढ़ना शुरू कर दें। यह जन्म नहीं तो कोई न कोई जन्म तुम्हें उस दिव्यता को प्रदान कर देगा। तो केवल जीवन एक जन्म से जुड़ा हुआ नहीं, तत्काल उतावले न हो जाए कि हमें मां की सिद्ध प्राप्त हो जाए, क्योंकि ना तो मैं किसी का आह्वान करता हूं कि उस भाव से आ जाए, मगर मैंने कहा जरूर है कि अगर कोई साधक अनुभव करना चाहता है तो यदि वो 7 वर्ष मेरे कहने के अनुसार एक साधनात्मक यात्रा तय कर ले, साधनात्मक जीवन जी ले, जिन साधनाओं और आराधनाओं को जिस तरह से अगर वो एकांत में अपनी व्यवस्था कर सके और मेरे निर्देशन में जीवन जिए तो 7 वर्षों के अंदर में उसके शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर को निकाल करके बाहर खड़ा करा के उसको एहसास करा दूंगा। भगवान की जय। और एक दूसरा पक्ष है कि जब मैं जिसे चाहूं उसे स्पर्श मात्र से वह ज्ञान प्रदान कर सकता हूं, मगर उसके लिए आपको सत्य पथ पर सतत चलते रहने की जरूरत है। अतः केवल एक विश्वास रखने की जरूरत है। आपको जिस चीज की पात्रता की जरूरत होगी वह मेरे द्वारा तत्काल प्रदान कर दी जाएगी। आप उस पथ पर एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में बढ़े, एक उस सामर्थ्य को लेकर के बढ़े जहां आपके अंदर एक अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करने की सामर्थ्य हो, सत्य का को अपनाने की सामर्थ्य हो, एक नशा मुक्त जीवन जिए और समाज में भी नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। अगर इन क्रमों को अपनाएंगे तो वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से सरल और कोई साधना नहीं। अनेकों लोग भ्रांति पैदा करते हैं कि देवी की आराधना करना बड़ा कठिन है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों ने यह भ्रांति किस काल में किस तरह से पैदा कर दी। शायद सभी देवी देवताओं से सरल उस माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा की आराधना है। आप सच्चे मन से आराधना तो करें। अज्ञानता में हो जाने से, कोई भी न्यूनता, कोई भी त्रुटियां हो जाने पे अगर मां नहीं क्षमा करेगी तो और कौन क्षमा करेगा। समस्त देवी देवताओं से बढ़ करके उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना सरल है और उसको करने में सबसे अधिक फल प्राप्त होता है। अतः अगर अन्य दिनों आप लोग न कर सके तो नवरात्र के दिनों को मां में वातावरण में ढालने का प्रयास करें। भगवान की जय। और जब इस आश्रम में आए एक भक्त के रूप में आए, आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उद्योगपति हैं, नेता हैं, यदि आप भक्ति भाव से इस आश्रम में आएंगे तो मेरी साधना तरंगे, जो मेरा संकल्प है वह आपको घर बैठे स्वतः यहां पर किसी एकांत में बैठ जाएंगे, घर से भी स्मरण करेंगे तो आपको फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। क्योंकि मेरा मूल चिंतन उस दिशा की ओर जा रहा है। समाज चूंकि भटकता है, मैंने कहानियों, किस्सों या चूंकि चिंतन जो मेरे हैं, मैंने बारों कहा कैसेटों में मैं इतने चिंतन पूर्व में दे चुका हूं, उनका स्मरण और मनन करने की जरूरत है। यदि मैं अनेकों रहस्य साधनात्मक आज खोल दूंगा तो उनको आप समझ नहीं पाएंगे।
या उनका दुरुपयोग हो जाएगा। अनेकों साधनाएं मैंने समाज को दी, जैसे आज सुबह आप ओम और मां का क्रमिक उच्चारण कर रहे हैं, तो चूंकि मैंने निर्देशित किया था कि साधना को प्रमुखता से जोड़ें। आप तनाव से ग्रसित हों, आप किसी बीमारी से ग्रसित हों, अन्य कोई समस्याएं हों, आप शांत एकांत में बैठ जाएं। आपको किसी बड़ी साधना आराधना करने की जरूरत में वो बीज मंत्र समाज को मैंने प्रदान किया है कि ओम और मां में इतनी सामर्थ्य है कि यदि उसका क्रमिक उच्चारण किया जाए, मानसिक भी उच्चारण कर सकते हैं, आप सस्वर भी उच्चारण कर सकते हैं। एक बार मां का सस्वर उच्चारण करें, एक बार ओम का सस्वर उच्चारण करें। जितनी आपकी ध्वनि और आवाज हो, लय हो, शरीर की वायु आपकी कार्य करे, और उसका उच्चारण 10 मिनट 15 मिनट करके देखें कि आपके अंदर की चेतना, कुछ ना कुछ आपके अंदर चैतन्यता आएगी। क्योंकि जिस तरह भोजन करने से स्थूल शरीर की पुष्ट होती है, उस तरह वो चेतना तत्व के ऊपर से जो आवरण हटाते हैं, तो चेतना तरंगे जब हमारे ऊपर जागृत होती है, तो स्थूल की सामर्थ्य बढ़ने लगती है, कार्य करने की हमारी क्षमता बढ़ने लगती है, समाज के अंदर वो वाक शक्ति आने लग जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि मेरे अंदर समाज मुझसे जुड़े शिष्य हो सकता है साधु संत सन्यासी के भेष में नहीं टहलते, मगर उनके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि कई बार वह जो कुछ कह देते हैं वह फलीभूत हो जाता है। अतः वह अपने अंदर उस दीप्तता को जगाएं। जिस तरह आज आप एक लय से कर रहे थे, उसमें कुछ कमियां मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि जब मैंने बार कहा, बाकी समय बराबर यहां लोग मुझसे नजदीक आके प्रणाम करते हैं, इन 3 दिनों में मैं अधिक से अधिक ध्यानरत रहता हूं, आपकी कमियों पर चिंतन करता रहता हूं, और माता आज तक जगत जगदम्बा के चरण पर हर पल निवेदन मेरा चलता रहता है कि वो आपकी कमियां दूर, आपको किस तरह से लाभ मिले, मां आपका किस तरह से कल्याण करे। उच्चारण में और जो एक शीघ्रता हो जाती है, वो शीघ्रता नहीं होनी चाहिए। एक धीरे धीरे उसका उच्चारण करें, हल्का सा दोनों के उच्चारणों के बीच हल्का सा विराम हो, कुछ क्षण का श्वास आपके अंदर जाए और फिर उसका उच्चारण करें। क्योंकि जो साधना आपको घंटों से नहीं मिलेगी, जो आपको महीनों साधना आने को लोग कहते हैं तो इतने समय से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, इतने समय से हम नवरात्र व्रत रह रहे हैं, निर्जला व्रत रह रहे हैं, फिर भी हमको शांति नहीं मिलती, हमको मन को एकाग्रता हमारी नहीं हो पाती। हर शिष्य के अधिकांश लोग यही समस्या रहती, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। जब हम पूजन में बैठते हैं तो लोग कहते हैं हमारा मन एकाग्र नहीं होता। मन एकाग्र होगा कैसे जब आप सब कुछ तमोगुणी रूप में करना चाहते हैं, आप अपने अंदर के सतोगुण को उभारना ही नहीं चाहते। यदि आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाए, केवल एक सामर्थ्य कि आप जब चाहे तनाव से अलग हटाने की स्थिति प्राप्त हो जाए, कि ध्यान की गहराई में जब बैठे तो बाह्य तनाव से अपने आप को यदि आप काटने की क्रिया सीख जाए, बड़ा सरल सा क्रम है। यदि आप लगातार अभ्यास करें, रोज 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, आपको 5 मिनट का टाइम मिल जाता है रेस्ट का, आप अपने दोनों आंख बंद कर लिया, अगर आपको बैठे या कुर्सी में बैठे हैं तो आज्ञा चक्र पर केवल गहराई से अपने शून्यता लाने का प्रयास करें। जिस तरह नित्य यदि आप अभ्यास करने का प्रयास करें तो धीरे धीरे वो जड़ता आपकी टूटती जाएगी। केवल अपने आप को शून्यवत करें, क्योंकि आपकी मशीनरी शांत नहीं हो पाती। आपके शरीर के अंदर जो कंप्यूटर है, शरीर केवल एक स्थूल शरीर धारी केवल खाने पीने की चीज नहीं है, इसमें अलौकिक क्षमताएं भरी पड़ी हैं। जिस तरह एक कंप्यूटर होता है, अगर आप उसमें गेम खेल करके संतुष्ट प्राप्त कर लें तो निश्चित आप अपना समय नष्ट करते रहेंगे। मगर आज कंप्यूटर के सहयोग से 21वीं सदी पर समाज बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। उसी तरह उन कंप्यूटरों से सुपर कंप्यूटर आपके शरीर के अंदर स्थापित है। आवश्यकता है उस पर के सत्ता पर जो मैंने पूर्व में जो चिंतन दिया है कि वह ही साधक सत्य पथ पर बढ़ सकता है जो अपनी आत्मा पर विश्वास करता हो दृढ़ता से, और अपने सच्चे गुरु पर पूर्ण आस्था विश्वास रखता हो, चेतनावान गुरु से जुड़ा हुआ हो, और प्रकट सत्ता को सत्य मान करके विश्वास रखता हो, और उसे इष्ट रूप में स्वीकार करता हो, और तीनों तत्वों को स्वीकार करता हुआ एक रूप लेता हुआ अपने अंतःकरण की गहराई, चूंकि उसको एहसास करना चाहिए कि बाह्य क्रम से मैं किसी शक्ति को बाद में देख सकूंगा, मगर अपने अंतःकरण में जब मैं डूबूंगा, अंतःकरण की गहराई में मैं जब डूबूंगा, तभी मुझे वह शांति प्राप्त हो सकेगी। आप कोई भी हो, मजदूर हो, आप दिन भर मेहनत करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, थकावट में ग्रसित हो जाते हैं, केवल मेरे कहने 5 मिनट का अभ्यास डालें। जहां ये हर व्यक्ति के लिए, साधक के लिए है, सन्यासी के लिए है, योगी के लिए, वहीं एक मजदूर के लिए भी यह क्रिया सहायक हो जाएगी। उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसको जो आराम 8 घंटे सोने से नहीं होता, वह आधा घंटे 15 मिनट के ध्यान की प्रक्रिया में प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी भी अवस्था में लेट जाए पीठ के बल सीधे, अगर थकावट से ग्रसित है, या बैठ जाए जो बैठ के करना चाहता है, दिन में साधना में चाहे, वो अलग अलग क्रमों में आप कोई भी क्रम अपना सकते हैं। ध्यान में बैठे हैं, साधना में तो आसन लगाकर बैठे हैं, रात्रि में लेटे हैं तो पीठ के बल सीधे लेट जाएं, हाथ आप अपने बगल में कर लें, और अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भवों का जो मध्य का स्थान रहता है उसको अपने ध्यान को समेटने का प्रयास करें। धीरे धीरे सभी बाहर की आवाजों से अपने आप को कटाव करें, और ये सोचे कि ये जो स्थूल में जो भी कोलाहल हो रहा है, जो कोई भी स्थूल भौतिक जगत है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म समाहित है। जिस तरह हमारा एक स्थूल शरीर है, उस शरीर के अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर समाहित है। जिस तरह हम आप सभी जानते हैं, विज्ञान भी स्वीकार करता है कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर का कोई तत्व निकल करके बाहर चला जाता है।
उसी तरह आपके अंदर की जो है स्थूल के अंदर एक सूक्ष्म है, जब तक पहले आप अपने अंदर के तत्वों को नहीं खोजेंगे तब तक आप प्रकृति को खोजते रहे, चिल्लाते रहे, आप पा नहीं सके। उन पर विश्वास रखना है, आस्था रखना है, उनकी भक्ति करना है, क्योंकि सभी चीजों को संभाव से लेकर चलना है। मगर उससे कई गुना ज्यादा आपको अपने अंतःकरण की आत्मा को, तत्व को स्वीकार करना है और शांत एकांत में गहराई में शून्यत ले जाएं। मजदूर हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, गहराई में आप थकावट में ग्रसित हैं, आप देखें तो कि वह थकावट आपकी कितनी आसानी से दूर हो जाएगी। पैरों का खून के संचार जो ही आपका स्थिर होगा कुछ क्षणों के लिए, आपके शरीर के अंदर की चेतनता तत्काल जागृत हो जाती है। वह चेतना तरंगे जिस चेतना तरंगों में बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य है। क्योंकि बाह्य क्रम से भी डॉक्टर स्वीकार करते हैं कि हर बीमारी को लड़ने की एक निर्धारित सामर्थ्य हमारे अंदर होती है, मगर उस सामर्थ्य को बढ़ाने की जो चेतना तरंगे होती हैं, यदि आप उनकी नजदीकता प्राप्त कर लें, यदि उनके नजदीक आप चले जाएं, यदि उनके नजदीक जाने का क्रम आप सीख लें, तो आप स्वतः एहसास करेंगे आपको अलौकिक शांति मिलेगी। तो उस गहराई में ये पर्व जो होते हैं, नवरात्र, तिथियां जो रहती हैं, वो और कई गुना ज्यादा सहायक होती हैं। जो इन पर एक योग होते हैं, एक महत्व क्षण होते हैं, जिन पर उस प्रकृति सत्ता की एक विशिष्ट निगाहें होती हैं। क्योंकि जिस तरह से एक व्यवस्था दी जाती है, जिस तरह मेरे कार्य करने का तरीका, जिस तरह अगर मैं कह दूं ये शिविर की व्यवस्था के लिए मैंने आह्वान किया है, तो शिविर व्यवस्था में आपके समक्ष बैठा हूं। उसी तरह अगर कोई दिन निर्धारित कर दिए जाते हैं प्रकृति के, तो प्रकृति की विशिष्ट विशेष निगाहें उन दिनों पर रहती हैं। वातावरण, ग्रह, नक्षत्रों का योगों के आधार पर इन तिथियों को निर्धारण किया जाता है। जिस तरह मैंने बार बार कहा, समुद्र में भी देखे ग्रहों के परिवर्तन से ज्वार और भाटे आ जाते हैं, जल में भी हिलोरें उठने लगती हैं। उस तरह हमारा शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है और उनके वास्तविक तत्व को समझने के लिए हमें शांति की गहराई में डूबना पड़ेगा। आप हर व्यक्ति यह प्रयास करने का प्रयास करें कि साधना आप अगर जितनी देर करें उसका कम से कम 25% समय एक संकल्प ले लें कि हम 10-20 मिनट, आधे घंटे नित्य देंगे। बिल्कुल शून्यत ले जाके देखें, एक आपके शरीर में हल्कापन आता चला जाएगा। आप कहते हैं हम बैठ नहीं पाते, आपका गुरु कहता है कि अगर समाज का कोई व्यक्ति अनुभव करना चाहे किसी से, अगर केवल इसी से उसकी आंखें खुलती हों, तो मैं कोई भी आसन लगा करके बैठ जाऊं, जब तक चाहूं, जितने दिनों, जितने वर्षों तक उस आसन पर उसी तरह बैठा रह सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की मैंने उसके जय। लिए अभ्यास कर रखी। इस शरीर में मैंने निश्चित है मेरे पूर्व जीवन के संस्कार योग है, मगर उन संस्कारों में कहीं उपयोग करने का प्रयास नहीं करता। इस जीवन की साधना, इस जीवन का अभ्यास, इस जीवन का कर्म ही मुझे उस बिंदु तक पहुंचा दिया कि मैं आज उसी का उपयोग करके समाज को भी जहां लाभ दे सकता हूं, वह अपने अंतःकरण की चैतन्यता को बराबर बनाए रखता हूं। उस पर कोई दूषित वातावरण प्रभाव नहीं डाल कर पाता। आप काम क्रोध लोभ के वशीभूत होते हैं और काम क्रोध लोभ मोह मेरी मुट्ठियों में बंधे रहते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आपकी आयु से आप भयग्रस्त हैं और मैंने समाज को कहा है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। जब और जिस दिन मैं चाहूंगा उसी दिन मेरे शरीर से मृत्यु हो सकती है, मेरे शरीर, स्थूल शरीर की। काल का कोई भी कुचक्र, काल में वह सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरी शरीर की चेतना को, इस शरीर, स्थूल शरीर को नष्ट करके मेरी चेतना को निकाल सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह अचानक नहीं आ सकी। उस बिंदु पर जाकर के कुंडली चेतना, यदि किसी भी साधक की पूर्ण कुंडली चेतना चैतन्य और जागृत हो जाए, तो उसके अंदर यह सामर्थ्य आ जाती है कि वो अपने शरीर का त्याग जिस तरह से चाहे, जिन क्षणों में चाहे, जिस प्रकार से चाहे, उस तरह अपने शरीर का त्याग कर सकता है। जिस परिवार में चाहे उस परिवार में जाकर के जन्म ले सकता है। जब तक चाहे, जब तक सूक्ष्म में विचरण कर सकता है। चाहे तो अनंत काल तक समाज में जन्म ले, चाहे न जन्म ले। हर कालों की, हर योगों की, हर लोगों की एक व्यवस्थाएं हैं। उसकी जब समाज में हित करने की, समाज को दिशा देने की चिंतन बने, जिस योग में, जिस काल में, जिस भूमि में, जिस लोक में जन्म लेने की इच्छा पड़े, वह उस लोक में जाकर के जन्म ले सकता है। आप उसके कुछ तो नजदीक पहले पहुंचने का प्रयास करें। मैंने भी वही अवस्था समाज के बीच गुजारी है, मेरी भी युवा अवस्था रही है, मैं भी वही बीच के उसी वातावरण, मगर मैंने साधना बताऊं पद कभी नहीं छोड़ा। ज्वाला जी जो अभी बार बार पूछ रहे थे, जो उनके गीतों में एक तड़प दिखाई दिया करती, हो सकता है शब्द उस तरह न बोल पाते हो, क्योंकि मेरे सगे भाई ये बड़े हैं, उनके अंदर वही तड़प एक मेरे बचपन के साथ जो उनको नजदीकता मेरी मिली हुई थी। आज ये अंतर कहां से आ गया? अंतर उस सिर्फ कर्म पथ का रहा कि मैंने जीवन का एक भी पल निरर्थक नष्ट नहीं होने दिया। अधिक से अधिक साधनात्मक जीवन तब भी व्यतीत करता था, आज भी व्यतीत कर रहा हूं और भविष्य में भी मेरा व्यतीत होता रहेगा। जहां समाज को मैं कहता हूं कि कुछ क्षण दो, आपका गुरु यह शरीर 18 घंटे चैतन्य अवस्था में समाज हित में तो कार्यरत रहता है या समाज के कार्यों को देखने में लगा रहता है। 24 घंटे में केवल 4 घंटे नींद की अवस्था, वो भी नींद की अवस्था वह नहीं जिस तरह की नींद आप लोग लेते हैं। एक वह योग निद्रा की जिसे अर्ध निद्रा कहा जाता है। 4 घंटे से अधिक की मेरी कभी नींद नहीं होती। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो मेरा कर्म करने का तरीका रहता है वह निश्चित समाज के अन्य साधु संत सन्यासियों से अलग है।
उसे जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आपको शांति और तृप्ति नहीं मिलेगी। अतः प्रयास करें इन शेष दिनों पे, जिन क्षणों पर अभी मां की आरती होगी, क्योंकि आरती के वह और महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जिस क्षणों पर मैं आपके स्वर को, आपके भावना को सीधे उस माता आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों से जोड़ देता हूं, क्योंकि मैं एक माध्यम मात्र हूं। अगर मेरे पास वह मार्ग खुला हुआ है, द्वार खुला है कि मैं अपनी आवाज उस द्वार तक पहुंचा सकता हूं, तो इस द्वार के माध्यम से आपकी आवाज को भी वहां पहुंचा सकता हूं। तो जिन क्षणों पर आरती हो रही हो, आप चैतन्यता से आरती करें। आरती ना बोल पाए तो ध्यान से कम बैठें। वह हर अवस्था, यह हर वातावरण मेरे अंदर समा करके उस कुंडली चेतना के माध्यम से वह स्थूल से सूक्ष्म में होता हुआ अंतःकरण के वह आनंदमय कोष में प्रवेश करके उस प्रकट सत्ता के उन दिव्य चरणों तक पहुंचता है कि जिस तरह का वातावरण सीधे सीधे वहां उपस्थित होता है। अतः जो आरती के क्षण होते हैं, उन्हीं क्षणों पर एक मेरा विशेष आशीर्वाद बराबर प्रवाहित रहता है। अतः जब आरती के क्षण हो तो चैतन्यता से उनका उपयोग करेंगे। यह वह तपोभूमि है जहां पर भविष्य माता आदि शक्ति जगदम्बा को चैतन्य स्वरूप में वास करना है। आपका गुरु जो संकल्प ले चुका है कि जब तक यह स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के स्वरूप में रहूंगा, और जब तक प्रकट सत्ता की यहां पर स्थापना रहेगी, चेतन तरंगे रहेंगी, जब तक है आपका गुरु सूक्ष्म रूप में इस स्थान पर सदैव मौजूद रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अतः उसी लगाव चिंतनों को लेते हुए हम आप सभी मां की आरती में डूबने का प्रयास करेंगे। आज पुनः इन विचारों के साथ पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय।